24 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो हमने थंबनेल पर लिखा है कि विस्फोटक प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब है, देखिए मंगल जो ग्रह होता है ना, यह अग्नि तत्व का ग्रह माना गया है। वही शनि जो होते हैं ये वायु तत्व होता है। इसमें ऐसी स्थिति में जब अग्नि और वायु का मेल होगा तो आग तो भड़केगी। इसका मतलब यह है कुछ विस्फोटक प्रभाव देखने को मिलेंगे, और इसका प्रभाव केवल प्रत्येक व्यक्ति पर नहीं बल्कि देश दुनिया पर भी पड़ने जा रहा है। इस वजह से मंगल और शनि की युति कुंभ राशि में 30 साल बाद बनी है। ऐसी स्थिति में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें निकलकर आपके सामने आएंगी। सबसे पहली बात कि आप देखेंगे कि देश में दुनिया में बहुत ज्यादा युद्ध जैसे हालात होंगे या युद्ध की अधिकता हो सकती है, ये चीज देखने को मिलेगा। दूसरा, दुर्घटना के आए दिन आपको कहीं न कहीं से समाचार न्यूज आपको मिलते रहेंगे। तीसरी बात ये रहेगा कि जो ग्रह संयोग बन रहा है इसके आधार पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि को कृषि का कारक कहा जाता है, शनि प्रजा होती है। तो आप देखेंगे और ये जो मंगल होता है ना, ये सेना पुलिस आर्मी होता है। ऐसे में किसानों के साथ में पुलिस की झड़प के बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, बहुत सारे लोग आंदोलित होंगे। और यही एक संयोग होगा, ये भी ध्यान रखें कि सूर्य राहु का भी ग्रहण लग जाएगा। सूर्य जो होता है ना वो शासन प्रशासन का कारक होता है। जो सरकार होती है वो सूर्य के प्रभाव से चलती है ना। तो ऐसी स्थिति में सूर्य को राजा कहा गया है ना। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान में सरकार है उसके लिए बहुत चुनौती भरा समय आ रहा है। आप कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ निगेटिव चीजें सरकार को लेकर आप देखेंगे, और कहीं न कहीं से जो आप देख पाएंगे कुछ अन्य जगहों पर लड़ाई झगड़े वाद विवाद की भी स्थितियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन स्पेशली अगर आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम मीन राशि वालों की बात करें तो आपके लिए मंगल देव जो है तो आपके सेकंड हाउस के और इसके साथ में 9th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं, जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है। आप शनि की 7.5 के प्रारंभिक चरण में चल रहे हैं। मंगल देव के 12वें भाव में होने की वजह से मांगलिक पत्रिका का निर्माण होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके लिए जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, शनिदेव मजबूत स्थितियों में है ना। और शुक्र देव भी 12th हाउस के अंदर 30 मार्च तक रहेंगे। तो विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई अटका हुआ काम है तो वह कार्य इस दौरान बन जाएगा। साथ ही शनि, मंगल और शुक्र एक साथ जब 12th हाउस में होते हैं तो मैं आपको बता दूं 12th हाउस आपकी नींद होता है, आपका बेडरूम होता है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं से अनिद्रा की समस्या आपको परेशान करेगी। आप अपने हेल्थ को लेकर अवेयर रहिएगा, अन्यथा मंगल भी आपके 12th में है, शनि भी 12th में है, शुक्र भी वहां पर गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हॉस्पिटल या स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई एडमिट भी होना पड़ सकता है। ये चीजें मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों को देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने बताया कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं तो अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन का योग दिखाई देता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन से जुड़े जातकों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खर्चों में आपके कमी देखने को मिलेगी, लेकिन शुक्र और मंगल की युति है। ऐसी स्थिति में 12वें भाव में शुक्र के होने की वजह से आप थोड़ा सा इस दौरान एंजॉय करते नजर आएंगे, यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि शनि जो है ना नशे वगैरह से बचिएगा, अन्यथा यह समय कहीं न कहीं से आपको निगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। 3rd हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको गेन मिलेगा। मीन लग्न और मीन राशि वालों का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। आप कार्यों को बखूबी पूरा करने में अपनी एनर्जी लगाएंगे और उन कार्यों को पूरा करेंगे। जिस भी कार्य को आप हाथ में लेंगे उनको पूरा करके ही दम लेंगे। तो ये चीजें बेहतर हैं। साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने जा रहा है। आप किसी भी प्रकार से मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आप इसका भरपूर तरीके से फायदा उठाइए। इसके साथ में जो लोग ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, जैसे कि आप कोई भी सामान है एक शहर से दूसरे शहर में ले जाने का है, और छोटे मोटे वाहनों का आप काम करते हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। आपके लिए लाभकारी समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का काम करते हैं तो उनके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें अचानक से, क्योंकि शनि मंगल की युति या तो आपको एकदम से ऊंचाई पर पहुंचा देती है, कई बार आकस्मिक रूप से बहुत ज्यादा धन लाभ भी देती है, पद की भी प्राप्ति कराती है, लेकिन आकस्मिक रूप से निगेटिविटी भी दे देती है। तो मैं आपके 3rd हाउस की स्थिति बेहतर देख रहा हूँ। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। छोटे भाई बहनों के को लेकर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी फील करेंगे और प्रोटेक्टिव भी रहेंगे। तो मैं 3rd हाउस आपका अच्छा देख रहा हूँ। इस वजह से आपके साहस, पराक्रम चीजें आपके लिए बेहतर है, जिसका इम्पैक्ट जब आप मेहनत अच्छी कर रहे हैं तो आपका 10th हाउस भी एक्टिवेटेड है, जिसकी वजह से आपके नौकरी वगैरह में समस्या नहीं आने वाली है। अगर आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं
या आप शिक्षा विभाग के अंदर हैं, जुडिशरी के अंदर हैं, आप लॉयर हैं, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं। आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए समय लाभकारी बना हुआ है, प्रमोशन के भी योग बनते हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। कर्म क्षेत्र में आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो यह समय आपके एग्जाम के लिए भी अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से आपको मेडिकल लाइन से बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से जुड़े हैं तो अच्छा है। साथ ही अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर हैं या आप स्वयं इंजीनियर हैं तो यह समय प्रमोशन का है। आप प्रमोशन के लिए प्रयास कीजिए। शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त हो रही हैं। मैं लगातार आपको बता रहा हूं, अगर आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं, कर्जे से बाहर निकलने का यह अवसर रहेगा। आपका लोन वगैरह समाप्त हो सकता है, तो ये चीजें बेहतर हैं। शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी, शत्रु आपके कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि सैटर्न भी आपके 6th हाउस पर दृष्टि, मंगल के भी दृष्टि पड़ रही है। साथ ही जुपिटर भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी जो राशि के स्वामी है। तो मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। नौकरी को लेकर कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी वाली बात दिखाई नहीं देती है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपके अष्टम दृष्टि मंगल देव की आपके 7th भाव पर है और केतु देव यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान हैं और लगन में राहु देव विराजमान है। 12th हाउस आपका बेडरूम है। तो मीन लग्न और मीन राशि वालों को अपने दाम्पत्य जीवन में जरूर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपका हाल फिलहाल में विवाह हुआ है, 3-4 वर्ष हुए हैं, तो ज्यादा परेशानी हो सकती है, आपके अंदर शक करने की भावना आ जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर आप सचेत रहिएगा। हालांकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की शॉप चलाते हैं या आप किसी भी प्रकार से मेडिकल के शॉप चला रहे हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई भी आप काम कर रहे हैं, है ना, तो इसमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में भी सफलता आपको देखने को मिलने जा रही है ना। तो ये चीजें आपके लिए कुछ बेहतर होंगी। काम कारोबार बिजनेस में आपको रफ्तार अवश्य देखने को मिलेगी। धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। धन लाभ अवश्य आपको मंगल देव यहाँ पर दिलाने वाले होंगे। विदेशी भूमि से धन लाभ ये दिलवाएंगे। बाहरी लोगों से पैसा प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। सर्विसेज देने का काम करते हैं तो आपकी सर्विस बहुत अच्छी रहेगी। सर्विसेज के अंदर से आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा या आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर आपको चिंताएं रहेंगी। अगर आप प्रेम के अंदर हैं तो कहीं कैसे अपने से ज्यादा अपने पार्टनर की चिंता करते आप नजर आएंगे। हाँ, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। आईटी सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई अगर आप कर रहे हैं तो लेकिन कंसंट्रेट करने में दिक्कत है। मैं आपको एक बात बता दूं, अपने परिवार पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, ध्यान दीजिएगा। 17 मार्च से लेकर 25 मार्च तक भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। रीजन उसका यह है कि आपके चतुर्थेश जो हैं तो बुध बनते हैं। अगर देखा जाए तो बुध आपकी राशि में आके नीच के हो जाते हैं, लगन में ही ये गोचर करेंगे। तो आपको भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई कार्य इस दौरान नहीं करना है। आप अप्रैल के महीने में करें तो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी, क्योंकि 31 मार्च से आपके लिए मालव्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा। जब शुक्रदेव लगन में आएंगे तो वह समय आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ में आप देखें कि सूर्य और राहु का ग्रहण भी आपके प्रथम भाव पर लग रहा है और शनि मंगल शुक्र की युति 12th में है। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाते हैं या स्त्री पक्ष से आपको नुकसान होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से बेडरूम में लड़ाइयां होंगी और शादी टूटने तक की भी नौबत आ जाएगी। मैं देखिए नेगेटिव बताना नहीं चाहता, लेकिन जो दिख रहा है वो चीज तो बोलना पड़ेगा। आप चाहे वो चीज आपको अच्छी लगे या उसको जानकर आप सावधानी बरत लें। चीजें इसी प्रकार से चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप करोड़पति रातों रात बन जाएंगे। चीजें समझ के चलनी होती है। वाणी से रिलेटेड कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा नियंत्रित होकर चलिएगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि जरूर बनेगी, लेकिन खर्चे भी होंगे। उपाय क्या करना है मीन लग्न और मीन राशि वालों? आपको उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करना है। आप कम से कम 3 मंगलवार लगातार लाल रंग के पुष्पों की माला हनुमान जी को अर्पित करें और वहीं पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये 3 मंगलवार आपको करना है, क्योंकि मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है तो चीजें आपके हाथ से कुछ चीजों पे बाहर निकल सकती हैं, तो उसको आपको कंट्रोल करना है। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।